स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीवी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? तो आप अपना मैथ्स का सिलेबस लगभग कंप्लीट कर चुके होंगे। तो चलिए फिर अपने नॉलेज को चेक करते हैं। कैसे? बाय सॉल्विंग जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है। तो ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, स्टैंडर्ड मैथ्स का। क्यूपी कोड है 31-1, यानी कि सेट 1 पेपर है। तो यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चन पेपर आपको दिया हुआ है सेट 1 का मैथ्स का। इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही है। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए, तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा। ठीक, मेनली यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है इसमें पाई की वैल्यू दी है 22/7 जो आपको लेनी है। अगर क्वेश्चन में कुछ दिया है 3.14 तब आप ले सकते हैं। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन है सारे अटेम्प्ट करना है। ऑप्शन क्वेश्चन है वो आपको दिए होंगे, तो वहां पर आप चूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इसके सेक्शन ए। यहाँ पर हमारे 5 सेक्शंस होते हैं, ए बी सी डी ई। जो आपका फर्स्ट सेक्शन है इसमें एमसीक्यू आपके आते हैं और आपके असर्शन एंड रीजन। तो सेक्शन ए में देखते हैं हम लोग। सेक्शन ए का देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, if alpha and beta are the zeros of polynomial 3x square plus 6x plus k such that alpha plus alpha beta equal -2/3 then the value of k is। तो यहाँ पर जो हमारी k की वैल्यू आती है वो हमारी 4 होती है, यानी कि आपका आंसर डी सही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो यहाँ पर देखो हमारा जो इक्वेशन दिया है, तो यहाँ पर ए आपका 3 होगा, बी हमारा 6 और सी के। तो जो हमारा जीरोस का सम होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पर b हमारा 6 है, a आपका 3 है। तो यहाँ पर हमारा -b/a जब सॉल्व करेंगे तो हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 आ जाती है। और जो हमारा जीरोस का प्रोडक्ट होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू c/a। c यहाँ पर आपका k है, a आपका 3 है। तो हमारा अल्फा बीटा का प्रोडक्ट आ गया k/3। अब इन जो हमने सॉल्व किया है इनको हमने यूज किया, इस इक्वेशन में पुट किया। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल -2/3। तो अल्फा प्लस बीटा अभी हमने निकाला -2 और अल्फा बीटा हमारा k/3। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो हमारा k की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका सेकेंड क्वेश्चन है आपका, if x is equal to 1 and y is equal to 2 is the solution of the pair of linear equation 2x minus 3y plus a is equal to 0 and 2x plus 3y minus b is equal to 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 दी है, y की वैल्यू 2 दी है। तो इन इक्वेशंस में हम x और y की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन में हमने जब x इक्वल टू 1 रखा, y इक्वल टू 2 रखा, तो हमारी a की वैल्यू आती है 4। सेकेंड इक्वेशन में जब हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें b मिल जाता है 8। तो a हमारा 4 है, b 8 है, यानी कि जो हमारा b है वो a से जस्ट डबल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? b इक्वल टू 2a। तो यानी कि आपका b ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया आपको, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट p -4 and 5 कोऑर्डिनेट दिए, q के दिए 4 and 6 लाइज ऑन। तो अगर देखो हम p और q के कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन प्लेन में हम ड्रॉ करते हैं, तो देखो हमारा इस तरह से कोई डायग्राम बनेगा। और यहाँ पर देखो p और q का अगर मिड पॉइंट हम लोग देखेंगे तो हमारी y एक्सिस पे ही ये आएगा। तो आपका आंसर b हो जाएगा, y एक्सिस। 4 आपको दिया क्वेश्चन नंबर 4, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड fourth sin थीटा इज इक्वल टू 9 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो यहाँ पर जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 7 + 4 sin थीटा -9, 7 हमारा 9 के पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वहाँ पे 2 आ जाएगा। तो sin थीटा इक्वल टू हमारा 1/2 आया। अब 1/2 हमारी sin 30 की वैल्यू होती है, तो 1/2 की जगह हम sin 30 पुट कर सकते हैं। sin से sin कैंसिल, थीटा हमारा आ गया 30। अब देखो 30 आपका एक एक्यूट एंगल है, तो आपका आंसर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा -1 cos थीटा इंटू sec थीटा इज। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू हमें पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो हम tan थीटा को सिंप्लीफाई करके रख लेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sec थीटा इक्वल टू 1 cos थीटा होता है, तो हमने वो रख लिया।
अब tan स्क्वायर है तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब हम दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, अब कॉस स्क्वायर थीटा हमारा एलसीएम आ गया, ऊपर हमारा क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारा क्या आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो आंसर है आपका -1। तो यानी कि आपका ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इफ एचसीएफ 98 एंड 28 का दिया आपको m, LCM of 98 and 28 is m, then the value of n minus 7m is। तो 98 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे फैक्टर्स मिल जाते हैं 98 के 2 इंटू 7 इंटू 7, 28 के 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक। तो एचसीएफ हमारा 98 28 का क्या आ गया 14, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 196। तो यानी कि m की वैल्यू 14 हो गई और n की वैल्यू 196। अब n माइनस 7m में हम n और m की वैल्यू पुट करते हैं, n 196 m 14, तो हमारा क्या आ जाता है 98। तो यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर ऑलवेज। तो जैसे आपका देखो डायग्राम दिया हुआ है, एक सर्किल है, सर्किल के डायमीटर के दोनों साइड हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं ए बी एंड सी डी, ठीक। अब जो हमारा टेंजेंट है वो हमेशा क्या करता है रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यानी कि डायमीटर के साथ जो टेंजेंट ए बी है पी पॉइंट पे टच हो रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और क्यू भी 90। तो अब यहाँ पे दोनों हमारे अगर देखा जाए तो 90 प्लस 90 180 आ जाएगा। तो यानी कि ए बी और हमारी सी डी क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का टोटल 180 आ रहा है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा पैरेलल, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 में दिया इफ इन ट्रायंगल ABCDEF B एंड E एंगल इक्वल है, एंगल F एंड C एंगल इक्वल है एंड AB इक्वल टू 3DE देन द टू ट्रायंगल्स आर। तो यहाँ पर देखो एंगल्स हमारे इक्वल है, अगर हम डायग्राम से भी देखें तो हमारे एंगल्स इक्वल है, लेकिन साइड हमारी क्या है DE की जो है वो AB के 3 टाइम्स है। तो यानी कि एंगल्स हमारे इक्वल है लेकिन साइड, यानी कि ये हमारे एक दूसरे के कौन साइड नहीं होंगे, सिर्फ एंगल्स इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमारी क्या होना चाहिए दोनों फिगर्स एंगल एंड साइड दोनों सेम टू सेम होना चाहिए। 9th वाला दिया है इफ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इक्वल टू 0 देन n इज। किसी भी नेगेटिव इंटीजर की अगर पावर, किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर, किसी नेगेटिव नंबर की जो पावर है वो ऑड नंबर है तो वो हमेशा आंसर उसका माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पर देखो -1 के ऊपर 8 की पावर है तो यानी कि यहाँ पे +1 ही आएगा, क्योंकि 8 हमारा क्या है इवन नंबर है। लेकिन यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर 0 दिखा रहा है, यानी कि -1 जब इसमें ऐड करेंगे 1 में तभी हमारा 0 आएगा, यानी कि -1 पावर जो n है तो n हमारा वो नंबर होना चाहिए कि हमारा -1 ही आना चाहिए। तो n हमें क्या लेना पड़ेगा कोई भी ऑड नंबर। तो यानी कि आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा एनी ऑड नंबर। 10th वाला टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल इज। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारा ग्राफ हमारा जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करता है वही होता है। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2। नेक्स्ट है आपका 11। इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज 2m स्क्वायर प्लस 3m देन इट्स सेकेंड टर्म इज एस m इक्वल टू दिया 2m स्क्वायर प्लस 3m। अगर हम फर्स्ट टर्म निकालें तो m की जगह हम 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 5। अब हम S2 निकालते हैं, अगर सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स निकालते हैं तो हमारा m की जगह 2 रखते हैं तो हमारा क्या आ गया 14। अब जो 14 होगा ये क्या है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का सम होगा। तो हमें सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो हम दोनों के टोटल से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे
तो यानी कि 14 माइनस 5 हमारा फर्स्ट टर्म आया था, तो सेकेंड टर्म हमारा क्या आ जाएगा 9। तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको मोड एंड मीन ऑफ डाटा आर गिवन 15x एंड 18x रिस्पेक्टिवली, देन द मीडियन ऑफ द डाटा। तो जो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है स्टैटिस्टिक्स का, आपका 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे मोड और मीन की, तो आपका मीडियन कितना आ जाएगा 17x। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। Question number 13. A card is selected at random from a deck of 52 playing cards. The probability of it being a red face. तो जो हमारे फेस कार्ड होते हैं वो हमारे कितने हो जाएंगे रेड वाले 6। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/52। 2 से सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/26, यानी कि आपका आंसर डी सही हो जाएगा। Which of the following is a rational number between √3 and √5? तो √3 की वैल्यू हमारी कितनी आती है 1.731। √5 को अगर हम निकालते हैं तो 2.21। तो हमें इसके बीच का रेशनल नंबर बताना है, तो हमारा आंसर डी से हो जाएगा 1.857142। क्वेश्चन नंबर 15. If a sector of circle has an area of 40 pi square units and a central angle of 72 degree, the radius of the circle. तो एरिया ऑफ सेक्टर आपका फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर दिया है 40 पाई, थीटा हमारा 72 दिया है, तो रेडियस हमारा कितना आ जाएगा √200 या फिर 10√2 इसको लिख सकते हो। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। 16 में आपको दिया है PA is a tangent from an external point P to a circle with center O. If POB आपको दिया 115, then angle APO is equal to, यहाँ पे देखो दिया है क्लियरली आपको PA एक टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस के बीच एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी कि A आपका 90 हो जाएगा। अब जो हमारा POB बन रहा है तो वो एक तरह से क्या है ट्राइंगल APO का एक्सटर्नल एंगल बन रहा है। तो एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू क्या होता है आपका सम ऑफ टू अपोजिट इंटरनल एंगल, यानी कि POB इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल APO प्लस एंगल PAO। ठीक, एंगल A आपको 90 दिया है, तो अगर हम APO निकालेंगे तो 115 से 90 माइनस हो जाएगा तो आपका 25 डिग्री आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 19 में आपको दिया है a kite is flying at a height of 150 meter from the ground. It is attached to a string inclined at an angle of 30 to the horizontal. The length of the string is, तो देखो काइट की जो हाइट है ग्राउंड से 150 मीटर है, इंक्लाइनेशन एंगल थीटा है, हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो यानी स्ट्रिंग की लेंथ BC हमारे एक तरह से हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगी। हाइट आपका परपेंडिकुलर हो गया 150, तो यहाँ पर हम साइन थीटा का यूज करके आप स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर 150 हो जाएगा अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि BC स्ट्रिंग की लेंथ। तो आपका BC कितना आ जाएगा 300 मीटर। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 18 क्वेश्चन। अ पीस ऑफ वायर 20 centimeter long is bent into the form of an arc of a circle of radius 60 upon pi centimeter. The angle subtended by the arc at the center of the circle. तो देखो arc length इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आर्क लेंथ हमें 20 सेंटीमीटर दी है, ठीक, क्योंकि उसी वायर का हमने एक आर्क कन्वर्ट किया है। आपको रेडियस की वैल्यू दी है 60 अपॉन पाई, तो हमारा थीटा आ जाता है 60 डिग्री। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आपका असर्शन एंड रीजन है। असर्शन रीजन में देखो आपका 19 क्वेश्चन दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20 is 1 for any event E if P is equal to 1 then A is called a sure event। तो ये आपका दोनों ही ट्रू है and reason is correct explanation of assertion A। तो आपका
इसमें ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 20 आपका क्वेश्चन है, इफ वी ज्वाइन टू हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस अलोंग देयर बेसिस देन वी गेट ए स्फेयर। ठीक है, टू हेमिस्फेयर को हमने अटैच कर दिया तो हमें स्फेयर मिल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस r इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। हमारा टोटल स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि आपका असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके इसमें जो सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, सेक्शन डी एंड ई, इन सभी के सॉल्यूशन बहुत ही जल्द अपलोड होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आज का वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो अपकमिंग फ्रूटफुल वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।